जय हिंद साथियों। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सफलता आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसियां आई हुई थी और उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसी के संबंध में एक ज़रूरी जानकारी लेकर मैं आपके बीच आया हुआ हूं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जैसा कि फॉर्म भरते समय बहुत से लोगों के फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं या गलत जानकारी फिल हो जाती है, तो उसी के संबंध में एक एनटीए ने नोटिस जारी किया हुआ है। तो अभी हम आपको उस नोटिस के बारे में बताएंगे और इसका एग्ज़ाम कब होगा इसका भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर्म करेक्शन डेट और करेक्शन चार्ज जानकारी। तो एनटीए द्वारा जारी की गई नोटिस क्या है उसको हम आपको दिखाते हैं। ये नोटिस है जो कि एनटीए के द्वारा 19 अक्टूबर को जारी की गई थी। हालांकि ये जानकारी देने में काफ़ी लेट हो गई है। देखते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन जो कि एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। सार्वजनिक सूचना 19 अक्टूबर 2024 को ये जारी की गई थी। विषय है उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 24-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों स्टेनो ग्रेड 3 ग्रुप सी और ड्राइवर ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरणों में सुधार से संबंधित। अब इसमें बताया गया है कि सुधार कब होगा और किस किस डेट में होगा, उसके बाद होगा या नहीं होगा और कितना चार्ज लिया जाएगा, ये सब हम लोग अभी इसी में देखेंगे। करेक्शन इन दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उम्मीदवारों को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें क्या बताया गया है कि कौन कौन सी जानकारियां हम फॉर्म भरने के बाद नहीं सही कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ईएसएम डिटेल्स, जेंडर, प्रेफरेंस, क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लाइव कैप्चर फोटोग्राफ, इन सब को सही करने के लिए हमें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इनको हम नहीं सही कर सकते हैं। सही क्या कर सकते हैं हम इसमें ये भी देखते हैं। उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। जैसे ये जो दिया गया है दूसरे नंबर पर, उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। जैसे अगर मम्मी का नाम गलत हो गया है या पापा का नाम गलत हो गया है या दोनों को गलत हो गया है, तो दोनों में से केवल एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। अगर मम्मी या पापा का नाम गलत हो गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल एक का सही करना होगा तो हो जाएगा। अगर दोनों का गलत हो गया है तो सिर्फ और सिर्फ दोनों में से केवल एक का नाम आप सही कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। उम्मीदवार को सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम
सुधार कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड डिटेल, एड्रेस, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, जो भी अगर उसमें कोई संशोधन करना है, सही करना है तो उसको सही कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको सही कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर अगर आपका गलत हो गया है तो इसको सही कर सकते हैं। पोर्ट्स अगर गलत भर गई है तो इसको सही कर सकते हैं। अप्लाइड पोर्ट्स, अगर पोस्ट भरने में कोई गलती हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अगर अंगूठा गलत लग गया है तो उसको सही कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, एक बार फिर से देख लें। कैंडिडेट का नाम अगर गलत हो गया है तो नहीं सही किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गई है तो वो भी नहीं सही होगी। मोबाइल नंबर अगर गलत है तो वो भी नहीं संशोधन होगा। अगर ईमेल एड्रेस अगर गलत है, ईमेल एड्रेस अगर गलत है तो इसको भी नहीं सही किया जा सकता है। डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ईएसएम डिटेल, जेंडर, हालांकि जेंडर किसी से गलत नहीं होता है। अगर मेल है तो मेल भरेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल भरेगा। होम डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, लाइव कैप्चर फ़ोटो, इन सब में सुधार नहीं किया जा सकता है। सुधार किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है? फादर्स नेम और मदर्स नेम में सुधार किया जा सकता है। अगर दोनों गलत हैं तो दोनों में से केवल एक का सही किया जा सकता है। अगर एक गलत है तो उसका हो जाएगा। और इन सब में आप जो आपके सामने दिख रहे हैं, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड डिटेल, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अल्टरनेट नंबर, पोर्ट्स, पोस्ट, अप्लाइड पोस्ट और लेफ्ट हैंड थंब, इन सब में ये जितनी सारी पोस्टें हैं इनमें आप संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फिर इसके लिए कुछ चार्ज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये हम आगे आप देखेंगे। यदि शुल्क प्रभाव पड़ता है तो अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा। वह किसी भी परिस्थिति में कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, उम्मीदवार को केवल एक बार सुधार करने की अनुमति होगी, अर्थात एक बार सुधार किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के बाद फॉर्म फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इसमें साथियों आपको बताया गया है कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, कोई सुधार नहीं कर सकते हो, और कुछ जानकारियां ऐसी दी गई हैं जिनमें आप संशोधन कर सकते हो और इसके लिए चार्ज की कोई बात नहीं की गई है। फिलहाल तो अभी इसमें किसी भी चार्ज की कोई बात नहीं की गई है। बताया गया है यदि शुल्क प्रभाव पड़ता है, अगर फॉर्म फिर से अगर सॉफ्टवेयर अपलोड वो करते हैं और उसमें कोई चार्ज आता है करेक्शन के लिए तो वो अप्लाइड किया जाएगा। हो सकता है 100 या 150 रुपये आपको देने पड़े या हो सकता है नहीं भी देना पड़े। नहीं ना देने की कोई ऐसी संभावना तो बहुत ही कम लग रही है। और इसका करेक्शन डेट हम देख लेते हैं, इसका करेक्शन डेट देख लेते हैं। करेक्शन डेट साथियों क्या है? 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। तो अगर किसी
भी कैंडिडेट का फॉर्म गलत भर गया है या कोई विसंगति हो गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हो। कब कर सकते हो? 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को रात्रि 11:50 तक आप इसको सही कर सकते हो। जैसे कि गलती होने की संभावना कहाँ पर है? जैसे जूनियर असिस्टेंट में दो तरीके की पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट और पैड अप्रेंटिस। तो पैड अप्रेंटिस, तो इसमें फॉर्म भरते समय कैंडिडेट से गलती हो जाती है कि वो जूनियर असिस्टेंट अप्लाइड कर देता है, जबकि वहाँ पर दोनों करना चाहिए। वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बोथ। बोथ में क्या होगा? आप जूनियर असिस्टेंट और पैड अप्रेंटिस दोनों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आप जूनियर असिस्टेंट केवल भर देते हैं तो फिर आपकी जो वैकेंसी बच जाती हैं पैड अप्रेंटिस की, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अगर आप पैड अप्रेंटिस भर देते हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो जब जूनियर असिस्टेंट का आप फॉर्म भरे हैं तो आप एक बार चेक कर लें कि उसमें जूनियर असिस्टेंट भरे हुए हैं या फिर बोथ का ऑप्शन भर रखा है। अगर बोथ का ऑप्शन भरा है तो सही है, अगर जूनियर असिस्टेंट केवल भरे हैं तो उसको सही कर लें, क्योंकि केवल जूनियर असिस्टेंट में केवल आपको जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्टें मिलेंगी। अगर बोथ कर देते हैं तो उसमें जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ आपको पैड अप्रेंटिस की भी वैकेंसियां मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों का शुल्क समान था, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना था। इसीलिए उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है बोथ का, तो आपको बोथ वहाँ पर करना है। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो अभी 26 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर रात्रि 11:50 तक वो संशोधन कर सकता है। और इसमें एग्ज़ाम की तो अभी कोई डेट नहीं बताई गई है, लेकिन अगर इसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड इसका ये रहा है कि जब इसकी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है, अंतिम तिथि के एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के समथिंग आसपास में ये परीक्षा की तिथि घोषित कर देते हैं और ये परीक्षा बहुत जल्द करवा लेता है एनटीए का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो 1 महीने या 1 महीने के आसपास एग्ज़ाम करवाने का इसका रिकॉर्ड रहा है। तो एग्ज़ाम अगर हम मान के चलें तो 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होने की संभावना रहेगी। 20 से 25 नवंबर तक की संभावना रहती है। अगर कोई दिक्कत ना हुई या आयोग में कोई ऐसी वैसी परिस्थिति ना बनी तो ये एग्ज़ाम इसी डेट के आसपास होता नज़र आएगा। अगर कोई दिक्कत हुई या कोई समस्या हुई आयोग में तो फिर ये आगे भी जा सकती है, दिसंबर फर्स्ट वीक या 15 दिसंबर के आसपास भी हो सकती है। तो इसकी संभावित डेट जो अनुमान लगाया जा सकता है एनटीए के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार तो 20 से 25 नवंबर के आसपास इसकी परीक्षा होने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर और ग्रुप डी की अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म मांगे गए हैं, तो इसीलिए इनके एग्ज़ाम भी अलग अलग डेट में होंगे, एक दिन सारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो स्टेनो का हो सकता पहले हो जाए या ड्राइवर का पहले हो जाए या जूनियर असिस्टेंट का पहले हो जाए या हो सकता है कि ग्रुप डी का पहले हो जाए, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ या एक दिन में नहीं होंगे, ये अलग अलग दिनों में अलग अलग डेट्स में होंगे। तो अगर आपको ये चिंता है, जिसने किसी 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है या 3 के लिए अप्लाई किया है, तो निश्चिंत रहे कि एक ही दिन में पेपर हो जाएगा तो कैसे होगा।
तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये अलग अलग डेटों में होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता रहा है। इसीलिए अलग अलग फीस, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फीस ली गई है। एक बार फिर से आपको हम पूरा नोटिस दिखा देते हैं। तो ये सारी जितनी डिटेल्स दी गई हैं, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसमें फादर्स नेम और मदर्स नेम में से केवल एक में ही सुधार किया जा सकता है। और यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है, इनमें से किसी भी में भी डिटेल को आप सही कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। और एक ज़रूरी जानकारी यह है कि 27 अक्टूबर के बाद इसमें कोई संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। जैसा भी फॉर्म होगा आपका वो लॉक हो जाएगा। ये अंतिम और पहला और अंतिम अवसर है 26 और 27 अक्टूबर, और इसके बाद कोई भी संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी का फॉर्म गलत हो गया है, आपके मित्र हैं या जानने वाले हैं, तो उनको यह वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो अपना फॉर्म सही कर सकें। और सिलेक्शन के पास, सिलेक्शन में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सफलता IQ है।